नमो तस् भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। परम पूज्य बड़े बंती जी को याद करते हुए वंदना करता हूँ। गुरु बंती जी को वंदना करता हूँ। परम पूज्य बंती जी बुद्ध बलवंती जी को वंदना करता हूँ। भिक्खु बंती जी और सभी श्रमण और उपासक उपासिकाओं को मंगल मैत्री। तो आज हम लोग फिर धम्म चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो धम्म चर्चा है ये धम्म चक्र सूत्र के ऊपर रहेगा, जो कि धम्म चक्र सूत्र का समापन है। हम लोग अंतिम चरण में आ गए हैं धम्म चक्र सूत्र का। तो इस सूत्र में हम लोग काफ़ी चीज़ें अध्ययन किए हैं, तो और भी थोड़ा जानेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो अगले धम्म देशना में हम लोग ने जाना था 4 आर्य सत्यों को, और भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को 3 प्रकार से बताया और उनके 12 अंग बताए। तो उनको हमने जाना। फिर उसके बाद चक्षुंग उदपादि किसको कहते हैं, विद्या उदपादि, ज्ञानोदपादि, ये सब भी हम लोग ने विस्तार रूप से जाना। तो अभी यहाँ में आज के धम्म देशना में हम लोग फिर उसी सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ से शुरू होता है। भगवान बुद्ध अपने बुद्धत्व की प्राप्ति के बारे में कहते हैं। ये 4 आर्य सत्यों को बताने के बाद, उनका विश्लेषण देने के बाद, फिर भगवान ऐसे कहते हैं कि जब तक मुझे ये 4 आर्य सत्य विस्तार रूप से पता नहीं चल गया, उनके जो 3 प्रकार से और उनके जो 12 अंग हैं, जब तक इनको पूर्णतः पता नहीं चल गया, तब तक मैंने बोधि की घोषणा नहीं की, ना ही मनुष्य लोक में बताया, या मनुष्य लोक, देवता या ब्रह्मा, किसी को भी इसका घोषणा नहीं की, किसी को भी नहीं बताया कि मैंने बुद्धत्व की प्राप्ति कर ली। जब तक इनको यथार्थ रूप से ये 4 आर्य सत्यों को, उनके सच्च ज्ञाना, किच्छ ज्ञाना, कथा ज्ञाना, इनको पूर्णता नहीं जान लिया, और इनके जो 12 अंग हैं जब तक पूर्णता नहीं जान लिया, तब तक मैंने अपने बोधि की घोषणा नहीं की। तो जब मैंने ये 4 आर्य सत्यों को पूर्णता जान लिया, यथार्थ रूप से समझ लिया, और दर्शन एकदम सुविशुद्ध हो गया, तब जाके भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति को घोषणा किया। ये मनुष्य लोक में, और उनके जो मनुष्य लोक में जो भी मनुष्य हैं उनको घोषणा किया, और देवता लोग और मारा सभी जो जनता रहती है, श्रमण ब्राह्मण जो भी रहते हैं, उन सभी को भगवान बुद्ध ने अपनी बुद्धत्व की प्राप्ति की घोषणा की। फिर उसके बाद जब भगवान इसको अच्छे से बताते हैं, बताने के बाद अपने बुद्धत्व की घोषणा करते हैं, फिर भगवान बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति, यानी कि भगवान बुद्ध ने ज्ञानंच पनमे दर्शनं उदपादि, ये जो ज्ञान दर्शन पैदा हो गया। और ज्ञान दर्शन के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो भगवान ऐसा बताते हुए फिर भगवान कहते हैं कि अकूपा में चेतो विमुक्ति, जो भगवान बुद्ध के अंदर ये चेतो विमुक्ति पैदा हो गया। अकूपा जो कि निर्वाण है, जो क्लेशाओं को पूर्णतः खत्म किया है, और जो क्लेशों का जो हवा का झोंका है उससे हिलेगा नहीं, अछला है। तो अकूपा में चेतो विमुक्ति, ये विमुक्ति भगवान बुद्ध में पैदा हुआ, ये निर्वाण भगवान बुद्ध में पैदा हुआ। तो ऐसा भगवान बताते हुए फिर कहते हैं कि अभी मेरा कोई जन्म नहीं है, अब भगवान बुद्ध का कोई जन्म नहीं है भविष्य में जाके। तो यही भगवान बुद्ध का
अंतिम जन्म है। तो ऐसा घोषणा करने के बाद वहाँ में जो पंचवर्गीय भिक्षु लोग थे वो लोग बहुत खुशी हुए, उसमें धम्म देशना में बहुत आनंद लिए। आनंद लेने के बाद वहाँ में जो उपस्थित कौंडन्य बंते जी थे, जो सबसे वृद्ध बंते जी थे, सीनियर थे, पंचवर्गीयों में से सबसे बड़े थे, तो इनको ये धम्मचक्र सूत्र समझ में आता है और उनमें धम्मचक्षु पैदा हो जाता है। तो उस समय तो उनको ये समझ में आता है यंकिंची समुदय धम्मं सब्बं तंग निरोध धम्मंती। उनको ये समझ में आता है कि जो धम्म पैदा होता है उसका स्वभाव, जिस धम्मा का स्वभाव पैदा होना है उस धम्मा का स्वभाव खत्म होना भी है। तो उनको ये धम्म बहुत अच्छे रूप से समझ में आया। तो जिसको कहते हैं धम्मचक्षु पैदा हो गया उनको। तो धम्मचक्षु बोलने से क्या है कि उन्होंने सोतापन्न प्राप्त किया है, जो 4 निर्वाण के सिडनी रहती हैं, सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहंत। उनमें से जो पहला श्रेणी है उसको प्राप्त किए, जिसको कहते हैं सोतापन्न। तो उसके संबंध में ही बताया गया है कि कौंडन्य बंते जी को सोतापन्न मार्ग और फल को प्राप्त हुए। तो भगवान बुद्ध इसके बारे में और भी एक सूत्र में बताते हैं कि जो जिस धर्म का स्वभाव पैदा होना है वो धर्म का स्वभाव खत्म होना है। तो एक सूत्र में भी भगवान बताते हैं, जिस सूत्र का नाम है समुदय वय सूत्र, जिसमें भगवान पंचस्कंद के बारे में बोलते हैं। रूपाखंड, वेदनाखंड, संज्ञाखंड, संखाराखंड, विज्ञानाखंड। तो ये सब के बारे में भी हम लोग विस्तार रूप से जान लिए हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो पंचस्कंद हैं, जो रूप है, जो वेदना है, संज्ञा है, संखारा है, विज्ञाना है, ये पांचों का स्वभाव है पैदा होना और ये पांचों का स्वभाव है खत्म होना। तो इस प्रकार यहाँ में कौंडन्य बंते जी ने इन पंचस्कंद को अच्छे से समझ लिया कि पंचस्कंद का स्वभाव पैदा होना है और खत्म होना है। तो इसीलिए उन्होंने आर्य मार्ग फल को प्राप्त किया। और यही पंचस्कंद भगवान बुद्ध ने शुरुआत में भी सिखा दिया, जिसको कहते हैं संकित्तेन पंचुपादान खंदा दुखा। तो भगवान बुद्ध ने इसको पहले भी बता दिया है धम्मचक्र के शुरुआत में ही। तो जब ये सारिपुत्ता बंते कौंडन्य बंते जी ने इसका अच्छे से अनुभव किया, सोतापन्ना बन गए, उसके बाद धम्मचक्र स्थापित हो गया है। जब तक भगवान बुद्ध धम्मचक्र सूत्र सिखा रहे थे, जब तक कोई आर्य नहीं बनाता, तब तक उसको कहा जाता है कि धम्मचक्र सूत्र को चला रहे हैं। अभी धम्मचक्र सूत्र को स्थापित हो गया है। अब ये धम्मचक्र को कोई भी मारा, देवा, ब्रह्मा, श्रमण या ब्राह्मण कोई भी इसको विपरीत नहीं कर सकता है, इसको विपरीत नहीं चला सकता, इसको रोक नहीं सकता कोई भी, क्योंकि अभी धम्मचक्र स्थापित हो गया है। तो इसी प्रकार जब ये धम्मचक्र स्थापित हो गया तो जो जमीन में रहने वाले देवता लोग थे वो बहुत जोर से घोषणा किए कि भगवान बुद्ध जो वाराणसी में रह रहे हैं, वाराणसी के नज़दीक इसी पतना में हैं, उन्होंने अतुल्य धम्मचक्र को परिवर्तन में ला दिया है, परिवर्तन स्थापित कर दिया है। अब इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो बहुत जोर से ये घोषणा करते हैं। तो ये घोषणा चातु महाराजिका देवता लोगों को भी सुनाई देता है, चतु महाराजिका से तावा हिंसा तक सुनाई देती है, यामा देवता लोग को सुनाई देता है, तो सीता, निम्मानरति, फिर परनिम्मिता वसवती, फिर उसके बाद ब्रह्मकायिका देवा तक ये आवाज़ गूंजती है, ये घोषणा पहुंचती है। फिर उसके बाद
जब ये घोषणा वहाँ तक पहुँचती है, फिर उस क्षण में, उस मुहूर्त में, उस घंटे में क्या होता है कि बहुत सा आलोक पैदा होता है, और वो इतना आलोक होता है कि वो जो देवता लोग होते हैं उनसे भी ज़्यादा ये आलोक होता है, लाइट होता है, वो उत्पन्न होती है। तो उसी के साथ साथ क्या होता है, ये जो 10 सहस्र लोक धातु हैं वो कंपित हो जाते हैं, वो काँप जाते हैं। 10 सहस्र लोक धातु जो 10,000 वर्ल्ड सिस्टम बताते हैं भगवान बुद्ध, वो सारे काँप जाते हैं, कंपित हो जाते हैं। तो ये कभी कभी होता है जैसे कि बोधिसत्व का जन्म लेना और बुद्धत्व की प्राप्ति होना और धम्मचक्र सूत्र की देशना करना, और फिर उसके बाद महापरिनिर्वाण लेना, और भी कई बार ये भूचाल आया है, अर्थक्वेक आया है और ये संसार हिला है। जब भगवान बुद्ध और एक सूत्र दे रहे थे, उस सूत्र का नाम याद नहीं है, उस सूत्र में काफ़ी बार भगवान जब वो सूत्र देते हैं तो सूत्र के दौरान, देशना के दौरान काफ़ी बार जो है ये संसार हिलता है। वो इतना प्रोफाउंड टीचिंग्स रहता है। ठीक इसी प्रकार ये जो धर्म चक्र सूत्र है, ये भी बहुत प्रोफाउंड टीचिंग है भगवान बुद्ध का, बहुत ही गंभीर टीचिंग है। तो भगवान बताते हैं आगे कि जब ये ऐसा होता है, आलोक पैदा होता है, तो उसी दौरान भगवान देखते हैं कि कौंडिन्य बंते जी ने ये धम्म को अच्छे से समझ लिया है। तो भगवान बहुत खुशी से बोलते हैं कि कौंडिन्य समझ लिया। तो तब से कौंडिन्य बंते जी का नाम अन्यासी कुंडन्या, अन्य कुंडन्या उनका नाम पड़ जाता है। यानी कि अन्य मतलब जिन्होंने जान लिया, अन्यासी जिन्होंने जान लिया है, जिन्होंने धम्म को साक्षात्कार कर लिया है, तब से उनका नाम अन्य कुंडन्या पड़ जाता है। तो जैसे कि ये सूत्र, इतना कहते हुए ये सूत्र यहाँ पर समाप्त होता है। और ये जो धम्मचक्र सूत्र है भगवान बुद्ध का, ये भगवान बताते हैं कि ये धम्मचक्र सूत्र में भगवान बुद्ध ने क्या क्या चीज़ सिखाई। भगवान बुद्ध ने 2 अंतों के बारे में सिखाया, समरी के लिए बोल देता हूँ, 2 अंतों के बारे में सिखाया। यानी कि काम वासना में लिप्त ना रहना और अपने शरीर को पीड़ा ना पहुँचाना। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है, मध्यमा पटिपदा को खोज निकाला है। उससे पहले मध्यमा पटिपदा, मध्यम मार्ग ये संसार में नहीं था। भगवान बुद्ध जब ये संसार में आए तभी भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को खोज निकाला। ये तीसरा पॉइंट। चौथा, भगवान बुद्ध ने आर्य सत्यों को बताया है। आर्य सत्य क्या है? आर्य सत्य दुखार्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य और दुख निरोध गामिनी पटिबद्ध आर्य सत्य। दुख निरोध गामिनी पटिबद्ध आर्य सत्य यानी कि मध्यम मार्ग, मध्यमा पटिपदा, और भी उसका दूसरा नाम आर्याठंगिका मग्गा, और भी उसका दूसरा नाम दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सच्चा, और भी उसका दूसरा नाम है मग्गा सच्चा। तो इसके इतने नाम हैं। तो भगवान बुद्ध ने ये 4 आर्य सत्यों को बताया। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध ने ये अच्छे से बताते हुए 4 आर्य सत्यों को 3 प्रकार से बताए। सच्चा ज्ञान, किच्च ज्ञान, कथा ज्ञान, जिसका अर्थ है सच्चा ज्ञान यानी कि बेसिक नॉलेज होना कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और निरोध की ओर, दुख की निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है, बेसिक नॉलेज होना। फिर उसके बाद किच्चा ज्ञान यानी कि इसके ऊपर काम करना, इसके ऊपर काम करना। तो क्या काम करना, भगवान क्या बताते हैं, दुख के ऊपर क्या काम करना? तो भगवान बोलते हैं दुख को जानना चाहिए, ये एक काम। फिर उसके बाद दुख समुदय आर्य सच्चा के ऊपर काम करना। तो क्या काम करना? तृष्णा को छोड़ देना चाहिए। फिर निरोधा आर्य सत्य के ऊपर काम करना। क्या काम करना? साक्षात्कार करना चाहिए। फिर दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सच्चा, इसके ऊपर क्या काम करना? इसको बढ़ाना चाहिए। तो ये हो गया किच्चा ज्ञान। कथा ज्ञान में
ऐसे ही कथा न्याना में भी भगवान बताते हैं कि दुख आर्य सत्य को समझ लिया और दुख कारण आर्य सत्य को छोड़ दिया और दुख निरोध आर्य सत्य को साक्षात्कार कर लिया और दुख निरोध गामनी परिपदा आर्य सत्य को विकसित कर लिया, बढ़ा लिया। तो ये हो गया कथा न्याना, जिसको कर दिया आर्य सत्यों के संबंध में। तो ये 3 प्रकार से भगवान 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्यों को बताते हैं और इनके अंतर्गत ये जो 12 अंग आ जाते हैं, 4 अंग आ जाते हैं, 4 अंग आ जाते हैं कि सच्चा न्याना, 4 अंग आ जाते हैं किच्चा न्याना में और 4 अंग आ जाते हैं कथा न्याना में। तो ऐसे 12 अंग हो जाते हैं जिसको कहते हैं द्वादशा कारा। फिर भगवान इसको समझाते हुए कुंडन्य बंते जी को धम्मचक्षु पैदा होता है, जिसमें भगवान धम्मचक्षु पैदा होता है, जिसको कहते हैं यं किंची समुदयं धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मंती। जिस धम्म का स्वभाव पैदा होना है उस धम्म का स्वभाव खत्म होना भी है। तो इस प्रकार ये धम्मचक्षु पैदा होता है कुंडन्य भंते जी को। और इसी के साथ साथ जो अन्य भंते लोग होते हैं भगवान उनको भी ये देशना बार बार देते हैं और बाकी के भंते लोगों को भी ये धम्मचक्षु पैदा हो जाता है। तो ये धम्मचक्र सूत्र की समरी है। इतना कहते हुए हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और ये सारा पुण्य हमारे परम पूज्य बड़े बंते जी को अनुमोदन करते हैं और सारे अन्य गुरु बंते लोगों को अनुमोदन करते हैं। परम पूज्य बंते जी को, बुद्धबला बंते जी, उपस्थित बंते जी और सारे शर्मन बंते लोगों को, उनके पिताजी लोगों के साथ, उनके माता पिताजी लोगों के साथ और उपस्थित उपासक उपासिकाओं आप लोगों के साथ और मेरे माता पिताजी के साथ, सभी प्राणियों के साथ ये पुण्य शेयर करता हूँ। इतना कहते हुए यहाँ पर समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।